हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चरित्रहीन सीरीज का सीजन 1। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है एक स्पा से जहाँ पर सतीश नाम का लड़का आता है। सतीश सावित्री को ढूंढ रहा था, लेकिन मैनेजर बताती है कि सावित्री आज नहीं आई, लेकिन सतीश को सावित्री से मिलना ही था। तभी हम देखते हैं किरण को, जो वहाँ से मेकअप करके कहीं जा रही थी। सतीश जैसे किरण को देखता है, उसे किरण बहुत पसंद आती है, लेकिन किरण उसकी तरफ नहीं देखती। जिसके बाद सतीश जबरदस्ती अंदर चला जाता है, तो वहाँ पर सावित्री थी। सतीश सावित्री को कुछ बताने आया था, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं सुनना चाहती। वो सतीश को मसाज देने लगती है, जिसकी वजह से सतीश वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। तो वही हम किरण को देखते हैं, जो शादी में गई थी। आज किरण के दोस्त उपेन की शादी थी, लेकिन शादी में जाने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर उपेन आता है और किरण उससे पूछती है कि शादी में अब तक कोई क्यों नहीं आया, लेकिन उपेन कहता है कि ये सब कुछ उसने किरण के लिए किया है। आज उपेन की शादी नहीं थी, वो बस किरण को मिलना चाहता था। वो किरण से कहता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है किरण और उपेन जब कॉलेज में थे तब उन दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन उपेन को ड्रग्स लेने की आदत थी और किरण इस बात से काफी परेशान हो गई थी। उसने उपेन को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उपेन नहीं सुधर रहा था। नशा करने की वजह से उपेन को कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। जिसके बाद उसके पेरेंट्स आए और उपेन को रिहैब सेंटर लेकर गए। किरण भी इस सब से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो उपेन को छोड़कर चली गई। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और उपेन किरण को बताता है कि वो आज भी किरण से प्यार करता है और रिहैब से आने के बाद उसने एक बार भी नशा नहीं किया। तब से लेकर आज तक वो बस किरण को ही ढूंढ रहा था, लेकिन किरण कहती है कि इस सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि किरण की शादी हो गई थी। किरण कहती है कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उन्हें चीट नहीं कर सकती। लेकिन उपेन कहता है कि उसकी भी शादी को 1 साल हो गए, लेकिन आज भी वो अपनी वाइफ में किरण को ही इमेजिन करता है। किरण ये सुनकर काफी गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद किरण अपने घर आती है, तो वहाँ पर उसका पति हरीश था। उन दोनों की शादी को 3 साल हो गए। 2 साल तक वो लोग सिंगापुर में थे, लेकिन एक दिन हरीश का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई है, जिसकी वजह से हरीश चल फिर नहीं सकता। किरण हरीश से कहती है कि उसे अपना ध्यान किसी और चीज में भी डालना चाहिए। वो हरीश को पेंटिंग करने कहती है, लेकिन हरीश से वो भी नहीं हो रहा था। हरीश को लगता है किरण बस मजबूरी में उसके साथ रह रही है, इसलिए वो हर वक्त किरण को किसी दूसरे आदमी के साथ इमेजिन करने लगता है। उसने घर में हर जगह कैमरास लगाए हैं ताकि वो किरण को देख सके। किरण जब नहाने जाती है, तो हरीश उसका फेसबुक अकाउंट ओपन करके चैट करने लगता है। तो वही सतीश भी किरण को ढूंढ रहा था और उसे किरण का प्रोफाइल मिल जाता है। वो किरण को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और हरीश उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सतीश को लग रहा था कि ये किरण ही है। जिसके बाद हरीश सतीश से बातें करने लगता है और किरण की न्यूड फोटो सतीश को भेजता है। सतीश को भी किरण बहुत पसंद आ गई थी और वो जल्द से जल्द किरण से मिलना चाहता था। तभी सतीश को एक जीनी नाम की लड़की कॉल कर रही थी। एक्चुअली ये सतीश की फ्रेंड है और सतीश से बहुत प्यार करती है, लेकिन सतीश को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तभी हम उपेन को देखते हैं, जो अपनी वाइफ सुरु के साथ था। सुरु को लग रहा था कि आज उनकी एनिवर्सरी है, तो कुछ तो स्पेशल होगा, लेकिन उपेन हर रोज की तरह किरण के ही बारे में सुरु के साथ बात कर रहा था। सुरु ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो रोज बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और उसके ड्रिंक करने के बाद उपेन शुरू में किरण को इमेजिन करता है और उसके साथ रोमांस करता है। तो वही किरण भी हरीश के पास आती है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन हरीश को लगता है कि वो कुछ भी कर नहीं पाएगा और इस वजह से हरीश किरण को चोट पहुंचाता है। तो वही सतीश बार बार किरण को ही इमेजिन कर रहा था। अगले दिन किरण के घर दिवाकर आता है, जो उनके पड़ोस में रहता था। दिवाकर और किरण के बीच एक भाभी और देवर जैसा रिश्ता है, लेकिन हरीश को इन दोनों पर भी डाउट था। आज दिवाकर किरण के लिए परफ्यूम लेकर आया है। किरण को वो परफ्यूम बहुत पसंद आता है और जब वो परफ्यूम लगा रही थी, तो दिवाकर किरण की चोट देखता है। उसे समझ आ जाता है कि हरीश ने जरूर किरण के साथ कुछ किया है, इसी की वजह से वो हरीश को पसंद नहीं करता। लेकिन किरण कहती है कि ये हरीश का प्यार है। जिसके बाद किरण दिवाकर से कहती है कि वो शाम को हरीश को पार्क घुमाने ले जाए और दिवाकर भी मान जाता है। तो वही जीनी सतीश से मिलने आती है और वो चाहती है कि वो दोनों रोमांस करें, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। अगले दिन किरण सावित्री के पास मसाज लेने के लिए जाती है।
तब सावित्री भी किरण के जख्म देखती है, लेकिन किरण का कहना था कि ये उसके हस्बैंड का प्यार है। लेकिन सावित्री सब कुछ समझ जाती है। वो किरण का मसाज करने लगती है और वो उसका मसाज करते वक्त वहां पर सतीश को इमेजिन कर रही थी। तो वही किरण भी हरीश को इमेजिन कर रही थी और वो दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद किरण सावित्री को रोक लेती है। सावित्री किरण से सॉरी कहती है, लेकिन किरण उसे थैंक्स कहती है। किरण का कहना था कि काफी टाइम से उसे किसी ने इतने प्यार से टच नहीं किया था। किरण जब स्पा से जा रही थी तभी वहां पर सतीश आता है। वो किरण को बताने लगता है कि वो दोनों फेसबुक पर चैट करते हैं, लेकिन किरण को इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद सतीश किरण को उसकी न्यूड फोटो दिखाता है। ये देखकर किरण काफी शॉक थी, लेकिन वो सतीश से कहती है कि वो ये नहीं है। ये कहकर किरण बाहर आती है और रोने लगती है। तभी उसे उपेन का भी कॉल आता है और उपेन भी किरण को यही बताता है कि कल उन दोनों ने फेसबुक पर चैट किया। ये सुनकर किरण काफी परेशान हो गई थी, इसलिए वो घर आकर हरीश को इस बारे में पूछने लगती है। हरीश कहता है कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। वो जानता है कि वो किरण की नीड्स पूरी नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी और को ढूंढ रहा था ताकि वो किरण की नीड्स पूरी कर सके। लेकिन किरण काफी गुस्सा थी। वो कहती है कि उसने ऐसा कब कहा था कि उसे किसी चीज की जरूरत है, लेकिन हरीश उसकी बात नहीं सुनता। किरण इस सब से बहुत गुस्सा हो चुकी थी और वो अब डिसाइड करती है कि वो हरीश को सबक सिखा कर रहेगी। तो वही उपेन आज फिर से सुरु के साथ किरण की बातें कर रहा था। सुरु इस सब से तंग आ गई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। जिसके बाद सुरु को खून की उल्टी होती है क्योंकि उसे लिवर कैंसर हो गया था। तो वही हम देखते हैं सतीश को, जो जीनी के साथ था। जीनी उसे किस करना चाहती है, तभी किरण का उसे मैसेज आता है। किरण उसे अपने घर पर बुलाती है और सतीश भी जल्दी से उसके घर आ जाता है। जिसके बाद किरण सतीश के साथ रोमांस करने लगती है। ये सब कुछ हरीश देख रहा था और किरण भी उसे दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। आज तक हरीश ने ये सब कुछ इमेजिन किया था, लेकिन अब सच में किरण को किसी और के साथ देखकर उसे काफी गुस्सा आने लगता है। वो चिल्लाने लगता है, लेकिन किरण नहीं रुकती। वो सतीश के साथ इंटीमेट होती है और हरीश ये देखकर काफी परेशान हो गया था। लेकिन सतीश अब किरण को पसंद करने लगा था। जैसे ही सतीश किरण को ये बताता है, किरण उसे वहां से भगा देती है। जिसके बाद किरण हरीश के पास आती है और हरीश उसे गन दिखाकर डरा रहा था, लेकिन किरण जानती है कि उसमें गोलियां नहीं थी। तो वही सतीश किरण को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए वो सावित्री को घर पर बुला लेता है। सावित्री भी सतीश से प्यार करती है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आ जाती है। वो सतीश को देखकर समझ जाती है कि उसे किसी से प्यार हो गया था। जिसके बाद सतीश सावित्री को किरण के बारे में सब कुछ बता देता है। ये बात सुनकर सावित्री काफी हर्ट हो गई थी, क्योंकि वो सतीश से सच्चा प्यार करने लगी थी। जिसके बाद सावित्री वहां से सतीश को बिना कुछ कहे चली जाती है। जिसके बाद सतीश फिर से किरण को मिलने जाता है। वो किरण को बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन किरण कहती है कि उसने सतीश के साथ जो कुछ भी किया वो बस बदला लेने के लिए किया। किरण सतीश को घर में लगे हुए कैमरास दिखाती है। वो उसे ये भी बताती है कि जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो उसका पति सब कुछ देख रहा था। सतीश ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि कोई हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकता है। किरण उसे ये भी बताती है कि उसके साथ चैट करने वाला हरीश ही था। ये सुनकर सतीश गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सतीश अपने फ्रेंड के साथ बात करता है और उसका फ्रेंड उसे एक ब्रोथल ले जाता है, लेकिन वहां पर सतीश अपने पापा को देखता है और वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक्चुअली सतीश अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता। उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है और वो धीरे धीरे सब कुछ भूल रही है। उसे याद भी नहीं है कि सतीश उसका बेटा है। तो वही किरण फिर से सावित्री के पास मसाज लेने के लिए जाती है। दोनों ही सतीश को इमेजिन कर रहे थे और दोनों ही ये करते वक्त काफी करीब आ जाती है। किरण जब घर आती है तो वहाँ पर दिवाकर भी आता है। दिवाकर किरण पर काफी गुस्सा था, क्योंकि हरीश ने किरण और सतीश के बारे में सब कुछ उसे बता दिया था। लेकिन किरण एक परफ्यूम स्प्रे करती है और दिवाकर से कहती है कि ये खुशबू तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने देगी। जैसे ही दिवाकर ये खुशबू स्मेल करता है, वो किरण की हर बात मानने के लिए तैयार था। तो वही हम सतीश को देखते हैं, जो किरण की उसी खुशबू को भूल नहीं पा रहा था। वो सावित्री के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बार बार किरण ही इमेजिन हो रही थी। तभी उसे जीनी का मैसेज आता है। एक्चुअली जीनी ने अब मूव ऑन कर लिया है। वो सतीश को भूलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा खुश थी। ये देखकर सतीश उसे कॉल करने लगता है, लेकिन जीनी उसके कॉल नहीं उठाती। तभी उपेन किरण के घर आता है, लेकिन किरण घर पर नहीं थी। जिसके बाद वो हरीश से मिलता है। उन दोनों में बातें होती है।
तब उपेन हरीश को बताता है कि उसने किरण को खोकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद हरीश उपेन को किरण और सतीश का वीडियो दिखाता है। हरीश कहता है कि किरण किस तरह दूसरे लड़कों के साथ मजे कर रही है। उपेन ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो इतना परेशान हो जाता है कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। जिसके बाद वो किरण को कॉल करता है और उसे गंदी गंदी गालियां देने लगता है। इससे किरण समझ जाती है कि जरूर हरीश ने ही कुछ किया होगा। जिसके बाद वो उपेन के घर जाती है, लेकिन उपेन घर पर नहीं था। वहाँ पर किरण सुरु से मिलती है और सुरु से बताती है कि उपेन आज भी किरण से ही प्यार करता है। वो किरण से रिक्वेस्ट करती है कि वो उपेन की जिंदगी में वापस आ जाए। सुरु उसे ये भी बताती है कि उसे ब्लड कैंसर है और वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। किरण ये सब सुनकर काफी शॉक थी और वो वहाँ से चली जाती है। तो वही दिवाकर हरीश को लेकर पार्क में जाता है। हरीश उसे वहाँ पर किरण के बारे में अश्लील बातें बता रहा था। ये सुनकर दिवाकर काफी परेशान होता है और वो हरीश को वही पार्क में छोड़कर चला आता है। तो वही किरण हरीश का इंतजार कर रही थी, तभी उसके घर पर उपेन आता है। उपेन किरण से लड़ने लगता है कि वो उसे छोड़कर किसी और के साथ इंटीमेट कैसे हो सकती है। किरण उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उपेन उसकी बात नहीं समझ रहा था। जिसके बाद किरण उपेन से कहती है कि उसे किरण को भूल जाना चाहिए और सुरु पर ध्यान देना चाहिए। सुरु को ब्लड कैंसर है और वो जल्द ही मरने वाली है। ये सुनकर उपेन काफी शॉक था, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे उपेन ये सुनता है, वो वहाँ से चला जाता है। तो वही सतीश किरण को बुलाने के लिए फिर से सावित्री के पास जाता है, लेकिन सावित्री एक क्लाइंट के साथ बिजी थी और ये क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि सतीश के पापा थे। एक्चुअली सावित्री बस उनके साथ नाटक कर रही थी ताकि सतीश वहाँ से चला जाए, लेकिन सतीश के जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो आदमी सतीश के पापा है। वो सतीश को समझाना चाहती थी, लेकिन सतीश के पापा उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि वो सतीश को ये जरूर बताएं कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जिसके बाद सावित्री सतीश को ढूंढते हुए उसके होटल जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी मुलाकात जीनी से होती है। एक्चुअली जीनी भी उसी होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुकी हुई थी। सावित्री जीनी को बताती है कि सतीश की माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए वो चाहती है कि सतीश एक बार जाकर अपनी माँ से मिले। तो वही जीनी को लग रहा था कि सतीश सावित्री से बहुत प्यार करता है, लेकिन सावित्री कहती है कि सतीश के लिए वो हमेशा एक ऑप्शन थी। जब उसे कोई और नहीं मिलता तो वो सावित्री के पास आता। सावित्री ये भी बताती है कि उसकी एक 5 साल की बेटी है। कई साल पहले उसका एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उस आदमी का परिवार था, उसकी वाइफ थी, उसका बेटा था, इसलिए सावित्री ने उसे छोड़ दिया। लेकिन सावित्री को एक बच्चा चाहिए था जो उसे मिल गया है। सावित्री कहती है कि उसकी बेटी को लगता है कि उसके पापा मर चुके हैं और वो उनकी जगह किसी और को नहीं देगी, इसलिए सावित्री सतीश को अपना नहीं सकती। ये कहकर सावित्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन सावित्री का पर्स वहाँ पर रहता है जिसमें उसकी बेटी और उस आदमी की फोटो थी जिससे सावित्री का अफेयर चल रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सतीश के पापा थे, यानी कि सावित्री की बेटी के बाप सतीश के पापा है। तो वही किरण काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि हरीश अब तक घर पर नहीं आया था। वो हरीश को ढूंढते हुए पार्क जाती है और हरीश वहीं पर बैठा हुआ था। हरीश किरण से कहता है कि वो किरण को किसी और के साथ नहीं देख सकता। वो किरण से माफी मांगता है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया वो काफी ज्यादा गलत था। किरण भी हरीश को माफ कर देती है और वो चाहती है कि वो दोनों एक नई शुरुआत करें। तो वही उपेन भी सुरु से माफी मांगता है और वो चाहता है कि वो दोनों नए से शुरुआत करें, लेकिन सुरु जानती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा और कुछ टाइम बाद ही सुरु की डेथ हो जाती है। तो वही हम देखते हैं सावित्री अपनी बेटी के साथ ये शहर छोड़कर जाती है। जाते वक्त वो सतीश के पापा से मिलती है, जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सावित्री अब यहाँ रुकना नहीं चाहती। वो यहाँ से चली जाती है। तो वही किरण और हरीश के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था और वो दोनों रोमांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर दिवाकर आता है। दिवाकर किरण से कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। वो किरण से कहता है कि उसे हरीश जैसे घटिया इंसान के साथ रहने की जरूरत नहीं है। किरण दिवाकर को समझा रही थी, तब तक दिवाकर हरीश को गोली मार देता है और हरीश की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर किरण काफी शॉक थी और दिवाकर भी समझ चुका था कि उसने कितना बड़ा क्राइम किया है। जिसके बाद ये खबर हर जगह फैल जाती है और किरण के घर के बाहर पुलिस आती है। पुलिस दरवाजा नॉक कर रही थी, लेकिन किरण को सदमा सा लग गया था। वो बेड पर बैठी हुई बस हरीश को देखे जा रही थी और यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती है। इसका सीजन 2 और सीजन 3 भी आ चुका है, जो आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगा।
तो अगर आपको इस वीडियो की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।